हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अगर मैं इस प्रश्न की मैं बात करूं और इस प्रश्न को देखकर ही आपको लग गया होगा कि आज के वीडियो में कैसे प्रश्न होने वाले हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप देखकर ही समझ जाइएगा कि इस प्रश्न में करना क्या है। रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन, कैसा रिलेशन? और वो रिलेशन दोस्तों आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। आपको अपनी नज़रें तेज रखनी होंगी, तेज रखनी होंगी नज़रें, आपको बाज की नज़र रखनी होगी, तेज वाली। देखिए कैसे। अब यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ खाली जगह में कुछ भरा जाएगा, यहाँ खाली जगह में भी कुछ भरा जाएगा, यहाँ भी खाली जगह में, यहाँ भी खाली जगह में, यहाँ भी खाली जगह में। मैंने आपसे कहा अपनी नज़रों को तेज रखिए। तेज रखने से एक बात समझ में आ गई। जैसे ही मैंने इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, क्या कि यहाँ पर आई और आई दो बार आई है, यहाँ पर भी आई दो बार है। मुझे क्या मिल गई? हिंट मिल गई। क्लियर? क्या मिली? हिंट कि यहाँ पर आई दो बार है, यहाँ पर भी आई दो बार है, तो यहाँ पर भी आई दो बार आएगा और यहाँ पर भी आई दो बार आएगा। हिंट एक मिल गई। समझ में आई बात? यही हिंट होती है इसमें। यहाँ पर आई दो बार है, यहाँ पर भी दो बार है, तो यहाँ पर आई सिंगल है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आई डबल बनाने के लिए यहाँ पर आई भरूँगा। यहाँ पर आई सिंगल है, यहाँ पर डबल बनाने के लिए यहाँ पर भी आई भरूँगा। अब मैं देखूँगा ऑप्शन, सबसे पहले वाले में मैंने आई भरा है और लास्ट से पहले वाले में आई भरा है। तो देखिए सबसे पहले में आई यहाँ पर है, लेकिन लास्ट से पहले यहाँ पर आई नहीं है। यहाँ सबसे पहले वाले में आई है और लास्ट से पहले वाले में यहाँ पर आई है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो गया। हिंट मिल गई। अब चाहे आप सभी को चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले में मैंने आई भरा, फिर क्या है? एफ। यहाँ क्या भर दूंगा दोस्तों? मैं एफ भर दूंगा। ठीक है, एफ भर दिया। फिर क्या भरूंगा? तीसरे में जी भरूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ जी भर दिया। चौथे में आई भरा, पाँचवें में क्या भरूंगा? ई भरूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सिंबल बन गया। देखिए कैसे गए, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। रिलेशन बन गया। कभी कभी क्या होता है, इनमें आप बनाते हैं रिलेशन, या तो आप चार चार संख्याएं अलग करेंगे या फिर पाँच पाँच। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पाँच पाँच संख्याएं अलग हो रही हैं। जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, ये पाँच संख्या अलग। जी एफ ई डबल आई, ये पाँच संख्या अलग। जी एफ ई डबल आई, पाँच पाँच संख्या यहाँ पर अलग हो रही हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों क्या करते हैं, आप रिलेशन बनाते हैं। लेकिन चार संख्याएं अलग करनी है या फिर पांच संख्याएं अलग करनी है, उसको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप तेज निगाहें रखेंगे, तेज निगाहें रखेंगे तो एक बार में ही पता चल जाएगा कि इसमें हिंट क्या है। तुरंत हिंट मिल जाएगा आपको प्रश्न में। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। चार विकल्प है दोस्तों आपके पास, चारों में से विषम आपको पता करना है कौन सा विषम है। 12, 13, 14, 15 कौन सा विषम है? देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 12 की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इस 12 की बात करूं तो 12 को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। ठीक है, 12 कट जाएगा। 14 की बात करूँ, 14 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी। लेकिन 13 क्या है दोस्तों हमारी? 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 13 क्या है दोस्तों? हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है दोस्तों? या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो हमें विषम को चुनना था, तो 13 क्या हो गया? हमारी विषम संख्या है। 12 भी डिवाइड होगा, 14 भी, 15 भी, लेकिन 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा। या तो सिर्फ 13 से होगा या फिर एक से। लेकिन ये 15 तो 15 से भी होगा, एक से भी होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न की मैं बात करूँ तो ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में अब तक 5 बार पूछा गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए कभी भी हमेशा याद रखना कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी संख्या है नहीं है, छोटी छोटी हैं। नीचे भी छोटी छोटी हैं, लेकिन बीच में बड़ी संख्या है। यहाँ पर भी बीच में बड़ी संख्या है, और तो इसका मतलब यहाँ पर भी बीच में बड़ी संख्या आएगी। हमेशा याद रखिएगा, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। या तो स्क्वायर करके पहुँच सकते हैं, या फिर क्यूब करके, या फिर मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या के पास। तो देखिए
मुझे क्या करना है, जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बीच में, तो ये बीच में संख्या कैसे आई, ये बीच में कैसे आई, उसी तरीके से ये संख्या बीच में मिलेगी। 492 बनाना है, तो मैं क्या करूँ दोस्तों, 5, 6, 8 का आपस में क्या करूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 6 के 30, 30 का मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, कितना हो जाएगा 240। मैंने क्या किया, ऊपर वाली तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, 240 आया। अब क्या करूँ मैं, नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 7 28, 28 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा, कितना होता है 252। 28 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा 252। अब मैं क्या करूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, लिख लिया, नीचे वाली का किया, लिख लिया, दोनों को जोड़ देते हैं। 0 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 रहेगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, कितना आ गया 492, और आपको बीच में 492 दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 35, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 140, ठीक है, इतनी बात। फिर नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 6 8 8 6 48, 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 48 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 432। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, कितना हुआ 572। आपको यहाँ बीच में 572 दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 4 3 का 12, 12 25 60, ठीक है। इनका करो 7 दूने का 14, 14 25 70, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। 60 और 70 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 130। 130 देखिए किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 130 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, लॉजिक भी सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है। देखिए मिसिंग नंबर दे रखे हैं यहाँ बीच में, तो ये बीच में 21 कैसे आया, ये बीच में 12 कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। अब देखिए 12 में क्या बनूंगा, ये बाहर वाली जो 3 संख्या है इससे हमें 12 बनाना है, तो 12 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जा करके आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है उसे अच्छे से देखिए। अगर मैं इनका करूँ आपस में मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा 120, क्लियर। मैंने इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 20 का किया मैंने 6 में, 120 हो गया। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया 120, लेकिन हमें लाना कितना है 12। अगर मैं इस 120 में 10 से डिवाइड कर दूँ तो 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके क्या किया है 10 से डिवाइड, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा 30, 30 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा 210, 210। यहाँ 10 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ भी 10 से डिवाइड करूँ तो 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा आपका 21 बचेगा, बीच में 21 दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगा लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई 10 का 4 से करेंगे 40, 40 का करेंगे 8 से 332 हो जाएगा। देखिए 10 का 40 में करेंगे मैं 40 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और 1 0 320 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ 10 से डिवाइड किया, यहाँ 10 से, तो यहाँ भी 10 से कर दो, 0 से 0 कटेगा, क्या बचेगा आपके पास 32। तो बीच में जो संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह वो आएगी 32, सी ऑप्शन में 32 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका वेन डायग्राम का, ये प्रश्न है, क्या कह रहा है, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट तीनों का रिलेशन बनाना है, तो हमें डायग्राम से क्या करना है, वेन आरेख के द्वारा रिलेशन समझाना है। अब देखिए टेनिस फैंस, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं जो उसके अंदर आएगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, और स्टूडेंट ही क्या हो सकते हैं, टेनिस प्लेयर हो सकते हैं। टेनिस फैंस भी स्टूडेंट हो सकते हैं, और जो आपके टेनिस फैंस हैं वो क्रिकेट के प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जब तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तो देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तीनों चीज़ें किस में जुड़ रही हैं, आप कहेंगे सर इसमें भी जुड़ रही हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे, अगर देखिए ये पहले वाला सर्कल देखेंगे, अगर मैं इसे पहले वाले को क्रिकेट फैंस का कर दूं, टेनिस फैंस का, और इस दूसरे वाले को कर दूं क्रिकेट प्लेयर का, और तीसरे वाले को कर दूं स्टूडेंट का। अगर ये स्टूडेंट का है तीसरा, लेकिन ये पहले से जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा, ये दूसरे से जुड़ रहा है लेकिन पहले से। अगर स्टूडेंट है तीसरे, टेनिस फैंस है आपका पहला, तो स्टूडेंट दोस्तों आपके क्या टेनिस फैंस नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसलिए ये पहले वाले से भी जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले को देखेंगे, अगर मैं इसे टेनिस का कह दूं, टेनिस फैंस है,
तो टेनिस फैन का ये हो गया। तो टेनिस फैंस दोस्तों आपके क्रिकेट के प्लेयर भी हो सकते हैं और जो टेनिस फैंस हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल हैं वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो टेनिस फैन है वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं, जो टेनिस फैन है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो टेनिस फैन भी होंगे और जो स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट के प्लेयर भी होंगे। ठीक है, जो तीनों सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला सर्कल इससे भी जुड़ रहा है यहाँ पर, और ये इससे भी जुड़ रहा है, और ये वाला इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी। तो तीनों आपस में ये जुड़ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरीके से उसका डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों क्या आएगा। बनाइए रिलेशन, खुद से करने की कोशिश कीजिए, बाद में हमारा तरीका देखिए। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, चेन क्या बन रही है। इसमें दोस्तों आपके एक चेन बन रही है, वो चेन आपको पता करनी है क्या चेन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ए है और ए है, यहीं पर ए है 2 बार, लेकिन बीच में आप देखेंगे कहीं पर भी 2 बार ए नहीं है, तो यही तो चेन है। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी पहली चेन होगी जो ए से स्टार्ट है। फिर दूसरी चेन हो गई जो ए और बी है। फिर तीसरी चेन हो गई ए बी सी की। फिर चौथी चेन हो गई ए बी सी डी। फिर पांचवी हो गई ए बी सी डी ई। ठीक है, समझ में आई बात। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, पहले ए हुआ, फिर ए के बाद ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ई आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पहले से ई आ चुका है, तो यहाँ पर भी क्यों ई आएगा। आप पहचानिए चैन को। चैन क्या है दोस्तों, लगातार है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा कि नहीं आएगा। तो यही तो चैन है आपकी, क्वेश्चन मार्क की जगह ई आएगा। ई देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह चुने जिसे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इन 4 ऑप्शन में से हमें उसे चुनना है जो इन अक्षर में दिए गए, जो इसमें जो अक्षर दिए गए उनसे उपयोग करके ना बने। ठीक है, एक्चुअल, पेट्रोल, टोटल, पीटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले की बात करूँ, पहले ऑप्शन को, क्या ये इससे दिए गए शब्दों से बन रहा है। इसमें सबसे पहला अक्षर ए है, तो यहाँ पर ए दे रखा है, फिर सी है, सी दे रखा है, टी भी दे रखा है, ये रहा। यू की मैं बात करूँ, यू दे रखा है, ये रहा। ए दे रखा है इसमें, ये रहा, और एल भी दे रखा है, एल आपका ये रहा। तो ये पहला जो अक्षर है इससे दिए गए से बन रहा है। दूसरा चेक कीजिए, पी इसमें दे रखा है, ई दे रखा है, ये रहा। टी भी दे रखा है दोस्तों, टी आपका ये रहा। आर दे रखा है, बाज की नज़र रखिए तेज वाली, क्या इसमें कहीं पर आर है, आप कहेंगे आर कहीं पर नहीं है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इस दिए गए अंकों से नहीं बन रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तीसरा चेक करेंगे, टी और टी 2 बार है, तो टी यहाँ पर तो दे ही रखा है, हटा दीजिए। ओ भी दे रखा है, ए भी दे रखा है दोस्तों, ये रहा। एल भी दे रखा है, तो ये तो बन जाएगा पी ई टी ए एल, पी ई टी ए एल, ये भी दे रखे हैं। तो यही एक अक्षर है जो दिए गए शब्दों से नहीं बन रहा है, पेट्रोल। ये आपका आंसर हो गया। पहले ही कह रहा हूँ तेज निगाह रखिए, तेज निगाह। ठीक है, जितनी तेज निगाह रखेंगे उतनी ही जल्दी प्रश्न को पकड़ पाएंगे आप। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है हर्टलेस को बिना बदले अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर, अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं बिना बदले। बदलना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। क्या दे रखा है, हार्टलेस दे रखा है, मतलब HEARTLESS ये दे रखा है। इसको बदलना नहीं है, बिना बदले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप बनाएंगे, एक बनाएंगे हार्टलेस, ये तो एक हो गया। हार्टलेस पूरा गिनेंगे तो ये तो पूरा एक है ही है। और दूसरे और कितने बनाए जा सकते हैं, एक बनाया जा सकता है हर्ट, हर्ट के बाद लेस है, एक तो हर्ट बन जाएगा, हर्ट के बाद एक लेस बन जाएगा, तो 2 बनाए जा सकते हैं। एक और एक कितने हो गए, 2 ये हो गए, ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए बनाए जा सकते हैं, तो एक और बनाया जा सकता है। देखिए ही आर्ट लेस, कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ही आर्ट लेस, एक ये भी बनाया जा सकता है, ही आर्ट लेस। ही का मतलब भी आपको पता है, आर्ट का भी और लेस का भी। तो 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कितने बनाए जा सकते हैं, 3 बनाए जा सकते हैं।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। हार्टलेस को बिना बदले अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? इसको हमने बदला तो है नहीं, बिना बदले कितने बनाए गए हैं दोस्तों? 3 बनाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।